हेलो स्टूडेंट्स, देखो एक और क्लास ये आ चुकी है, क्लास 5। ठीक है, इससे पहले ये वन वर्ड्स करा रहा हूँ मैं, वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशंस, मोस्ट रिपीटेड 200 इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जो रिपीट हुए हैं 200 टिल 2024 तक के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कौन कौन से एग्जाम कवर करते हैं? एसएससी का सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, दिल्ली पुलिस, नवोदय विद्यालय, DSSB, हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल, रेलवे और बैंकिंग। ऑल क्लरिकल पोस्ट और उससे ऊपर भी पोस्ट जिसमें ये मतलब जिसमें इंग्लिश आएगा उसके लिए, सबके लिए इम्पोर्टेंट है, सबके लिए। तो चलिए बिना टाइम गवाए इसको शुरू करते हैं। और इससे पहले क्लासेस देखिए 4 आ चुकी हैं। मैं 2 चीज़ें कवर करा चुका हूँ, एक करा चुका हूँ, अभी सिनोनिम्स की सीरीज़ चल रही है, एक प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी। 4 क्लासेस हो चुकी हैं, इसमें 1500-1600 ये भी सिनोनिम्स कराऊंगा। एंटोनिम्स भी सेम रहेंगे, इनकी सीरीज़ अलग चलेगी, लेकिन साथ में मैं जो चला रहा हूँ वो मैं चला रहा हूँ मोस्ट 200 इंपॉर्टेंट। अभी सिनोनिम्स चल रहा है, इसके बाद मैं एंटोनिम्स की भी यही लाऊंगा। सबसे पहले इसको कवर कराऊंगा, ठीक है, मोस्ट जो 200 है इंपॉर्टेंट। इसको भी चालू रखेंगे, ये ओवरऑल होंगे, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले ये चारों चीज़ें करा दूंगा जो 200-200 जो है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिनोनिम्स, एंटोनिम, वन वर्ड और ईडीएम फ्रेज। ये पहले सबसे पहले 200 वाली ये वाली सीरीज़ खत्म करूंगा। इसके बाद आप इसको भी देख सकते हैं, ये वाली भी मैंने कर दी है चारों, अगर ओवरऑल सीखना चाहते हैं तो, लेकिन सबसे पहले इसको कवर करेंगे। तो चलिए अभी ये वाली वीडियो ख़त्म करते हैं, ये लास्ट पार्ट है ये, ठीक है, 200 का, क्योंकि इससे पहले मैं 150 कवर करा चुका हूँ 4 क्लासेज में। तो चलो शुरू करते हैं। ये 151 से शुरू है, ठीक है, लेकिन जो मार्किंग है मैंने 1 से कर रखी है। अ लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इन अ स्कूल और इंस्टीट्यूशन। अ लार्ज बेडरूम, बहुत बड़ा बेडरूम जहाँ सोते हैं ना, फॉर अ नंबर, अ नंबर ऑफ पीपल, बहुत ज़्यादा लोगों के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा लोग, मतलब स्कूल हो गए, इंस्टीट्यूट हो गए, वहाँ पे ना एक बड़ा बेडरूम होता है जिसके अंदर सब सोते हैं। उसको हिंदी में क्या कहते हैं? शयनागार, शयनागार। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डॉर्मेट्री। स्पेलिंग थोड़ा देख के चलना, जो इंपॉर्टेंट स्पेलिंग होगी वो मैं बता दूंगा, क्योंकि वो मिस स्पेल्ड में पूछी जाती है। आते हैं ना 5 क्वेश्चन मिस स्पेल्ड के, कि फाइंड द इनकरेक्ट स्पेल्ड पर्सन, स्पेल्ड वर्ड, तो वहाँ पे हो जाता है ये। मैन बिहेविंग मोर लाइक अ वुमेन देन एज अ मैन। देखो, मैन बिहेव कर रहा है कैसा? मोर लाइक अ वुमेन, औरत से भी ज़्यादा, औरताना गुण के साथ। देन एज अ मैन, जो मैन की तरह बिहेव करना चाहिए था वो तो कर नहीं रहा, लेकिन वो औरतों की तरह, मतलब औरतों से भी ज़्यादा औरतों की तरह ही गुण दिखा रहा है अपने। तो इसको क्या कह सकते हैं? नारी जैसा। हिंदी में क्या बोल सकते हो? नारी जैसा या औरताना गुण। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इफेमिनेट, EFFE, इफेमी। ये देखो, ये याद रखना, इफेमी, इसके बाद आप कर ही सकते हो नेट। सही है, आगे चलते हैं। अ पर्सन हु टॉक्स टू मच, कोई बंदा जो बहुत ज़्यादा बोलता है, किसके बारे में? ऑफ हिमसेल्फ, अपने बारे में। अ पर्सन हु स्पीक्स ऑलवेज इन प्रेज ऑफ हिमसेल्फ, अपनी ही बड़ाई करता रहता है, प्रेज, खुद को प्रेज करता रहता है, तारीफ करता रहता है, किसकी? ऑफ हिमसेल्फ, अपनी ही। अ पर्सन हु इज एक्सेस्ड एंड सेल्फ एब्जॉर्ब्ड, तो जो खुद की अपनी करता रहता है वो अहंकारीवादी कह सकते हो आप उसको, कि अहंकार है। तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ईगोटिस्ट, ईगोटिस्ट पर्सन। सही है, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अ पोयम, एक ऐसी पोयम दैट एक्सप्रेस, लेमेंट में आपको सिनोनिम्स में बता चुका हूँ, विलाप, मतलब बाद में विलाप करना, रोना, ऐसे। विलाप फॉर द डेड, तो इसको क्या पढ़ेंगे आप? मतलब एक ऐसी पोयम जो विलाप के लिए, विलाप में गाई जाती है, तो उसको क्या बोलोगे? एलिजी। एलिजी हिंदी में क्या बोलोगे इसको? शोक गीत, शोक गीत। 5वां पढ़ते हैं। एन एक्ट ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, गबन कर लेना, किसी की हड़प लेना। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इम्बेजलमेंट। स्पेलिंग देखना, EM, यहाँ तो सही है ना? इम्बेजल भी पढ़ लोगे, बेजल में बस E आता है यहाँ पे, और जेल में डबल Z। ठीक है, इम्बेजल हो गया। अब यहाँ से आप खरीदोगे मेंट, इसको कहते हैं गबन कर लेना, हड़प लेना। ठीक है, इम्बेजलमेंट। ब्रिंगिंग अबाउट जेंटल एंड पेनलेस डेथ फॉर फ्रॉम इनक्योरेबल डिसीज, मतलब इनक्योरेबल डिसीज तो वो होती है जिसका इलाज ना किया जा सके, कोई ऐसी बीमारी। सही है। जेंटल एंड पेनलेस डेथ, मतलब बिना दर्द के और बहुत जेंटल होता है ना, अच्छा, अच्छे तरीके से,
बहुत जेंटल, प्लीज़ जेंटल बिहेव लाइक अ जेंटल, बहुत सही तरीके से और बिना पेन के। डेथ मांगना या डेथ अपनी ही करवाना, तो उसे हिंदी में तो कहते हैं इच्छा मृत्यु, इच्छा मृत्यु। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूथनेशिया। इसको अब कैसे पढ़ोगे आप? EUTANASIA, ठीक है, यूथनेशिया, इसको ये पढ़ते हैं। अ पर्सन हु वेस्ट हिज मनी, एक बंदा वेस्ट करता है अपनी मनी किस पे? ऑन लग्जरी, मतलब बहुत अच्छी अच्छी महंगी महंगी चीज़ों पे। तो खर्चीला होता है वो बंदा, उसको क्या कहते हैं? फिजूल खर्च करना कह सकते हो आप इसको, फिजूल खर्च। और इंग्लिश में क्या बोलोगे? एक्स्ट्रा वैगेंट। अब इसको इंग्लिश में ईजी है लिखना, लिख सकते हो एक्स्ट्रा वैगेंट, सही है, फिजूल खर्ची, फिजूल खर्ची। When who believes in fate, fate means होता है नियति, नियति, ठीक है। वन हु बिलीव्स इन, जो नियति में बिलीव रखता हो, भाग्यवादी। हिंदी में क्या पढ़ोगे इसे? भाग्यवादी। इंग्लिश में आप क्या पढ़ोगे? फैटलिस्ट, फैटलिस्ट, ठीक है, फैटलिस्ट। द प्लांट्स एंड वेजिटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, एक पर्टिकुलर रीजन, कोई एक जगह स्पेशल समझ लो, पर्टिकुलर एक रीजन, अ पर्टिकुलर रीजन। द प्लांट एंड वेजिटेबल, एक पर्टिकुलर रीजन से जो प्लांट और वेजिटेशन हो उसको क्या कह सकते हो? फ्लोरा, वनस्पति। एक एरिया में जो प्लांट एंड वेजिटेशन है उसको क्या बोल सकते हो आप? फ्लोरा। इसको इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलेंगे? वनस्पति, एक पर्टिकुलर जगह के, ठीक है। समथिंग विच गेट ब्रोकन इजीली, कई बार बता दिया है, ब्रिटल, फ्रेगाइल, सेम, जो इजीली टूट जाए, फ्रेगाइल, ब्रिटल, ये दोनों बता रखा है ना, दुर्बल, निर्बल, भंगुर, ठीक है, इन सब का, ये सबके वो है सिनोनिम हिंदी में वर्ड्स, हिंदी में मतलब। राइटिंग और ड्राइंग, ठीक है, या तो लिखना या स्केच बनाना। स्क्रिबल्ड, स्क्रैचेज और स्प्रेड इलिसिटली ऑन अ वॉल और अदर सरफेस इन अ पब्लिक प्लेस, एक पब्लिक प्लेस में राइट करना, ड्राइंग करना, वॉल पे या अदर किसी सरफेस पे स्क्रैचेस करना, उल्टे सीधे, मतलब कुछ भी खींचातानी करना, दीवार पे कुछ ना कुछ लिखना या बनाना, वो क्या कहलाता है? ग्राफिटी, GRAFFIT, ग्राफिटी। इसको हिंदी में क्या पढ़ोगे आप? वैसे लिख रखा है अदर सरफेसेस, पर आप यहाँ लिख सकते हो दीवार चित्रण, क्योंकि यहाँ वॉल का भी है, अदर सरफेस भी ऐड है वैसे तो पब्लिक प्लेस में, ठीक है। पब्लिक प्लेस में अगर कुछ ऐसा करता है तो ग्राफिटी कहलाती है वो चीज़। अब बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउस्ड, एक बिल्डिंग, हाउस की स्पेलिंग गलत है, इसमें सिंगल ही आएगा, ठीक है, एक ही नहीं आएगा। अब बिल्डिंग इन विच, एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ एयरक्राफ्ट खड़े करे जाते हों, तो इसको पता है, ये बहुत बार आ चुका है, रिपीटेड है ये, बहुत ज़्यादा, ये सारे रिपीटेड है। हैंगर, HANGER, हैंगर। इसको हिंदी में क्या बोलोगे? विमानशाला, विमानशाला। नेक्स्ट बात है अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, एक बहुत बड़ा ग्रुप लोगों का क्या कहलाता है? हॉर्ड। अभी इसके ऊपर भी लेके आऊंगा कि जो झुंड होते हैं वो सबके अलग अलग होते हैं ना, मछलियों का झुंड अलग, भीड़। नेक्स्ट पे आते हैं द स्टडी, स्टडी किस चीज की? ग्रोइंग गार्डन प्लांट्स, ग्रोइंग मतलब बढ़ाना, गार्डन के पेड़ों को, इसका अध्ययन क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर। पढ़ा होगा वर्ड आपने ये, HORT, ये टफ नहीं है, हॉर्टिकल्चर। अब इसको क्या पढ़ सकते हो? उद्यान विज्ञान, उद्यान विज्ञान। नेक्स्ट पे आते हैं अ बॉक्स और केज, गुफा होती है, फॉर रैबिट्स, फॉर स्मॉल एनिमल, तो जो उन्होंने कर रखा है अपने लिए तैयार गड्ढा खोद के, उसको कहते हैं हच, हच, छोटे जानवरों का रहने का घर, ठीक है, जो छोटे सा बिल बना लेते हैं ना अपना। इनकैपेबल ऑफ बीइंग अप्रोच्ड, मतलब
उसको अप्रोच कर पाना बहुत मुश्किल हो, किसी भी पर्सन को, कि उस तक पहुंच पाना ही बहुत मुश्किल हो, तो उसको क्या कह सकते हैं? इनएक्सेसिबल। एक्सेस नहीं कर सकते हम उसको जल्दी से। इन, इसकी स्पेलिंग देख लेना भाई, ACCESSIBL, एक्सेसिबल, इन, ठीक है, याद रख लेना, मतलब दुर्गम हिंदी में, उस तक पहुंच पाना जिस तक मुश्किल हो, अप्रोच करना उसे बहुत मुश्किल हो। बीइंग अनेबल टू पे वंस डेब्ट, अपना ही कर्जा, जो अनेबल हो, पे ही ना कर सकता हो, अनेबल टू पे मतलब पे करने योग्य ही नहीं हो बंदा, होएगा ही नहीं उस पर, तो उस पर क्या बोलते हैं आप? इंसॉल्वेंट। इजी है स्पेलिंग भी, इंसॉल, यहाँ बस ई आएगा, ठीक है, इंसॉल्वेंट। इसको हिंदी में क्या पढ़ोगे आप? दिवालिया। नेक्स्ट पे आते हैं, समवन हु इज किल्ड फाइटिंग। समवन हु इज किल्ड फाइटिंग फॉर द कॉज ऑफ रिलीजन और फेथ, अपने अपने धर्म के लिए, अपने विश्वास के लिए, फेथ होता है ना, रिलीजियस फेथ होता है, तो एक दूसरे को मार देना। हु इज किल्ड, आपस में लड़ रहे हैं पागलों की तरह, किस लिए जी? रिलीजन के लिए, रिलीजन। समझो इस बात को। तो इसका क्या अर्थ है? करना चाहिए? पहले तो ये बताओ, करना चाहिए ये सब या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। मार्टायर, शहीद, अपने देश के लिए कर रहे हो तो ओके है। मार टायर, इसकी स्पेलिंग देख रहे हो, ये वाई है। शहीद, अपने देश के लिए तो ओके है, ठीक है। आपस में एक दूसरे के लिए मर रहे हो, बेकार है। धर्म के लिए, धर्म के नाम पे भिड़ जाते हैं ना लोग, वो बेकार है, क्योंकि आपके पड़ोसी सबसे ज़्यादा पहले काम आएंगे, पड़ोसी और दोस्त, पॉलिटिशियन नहीं। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, 19 पे। अ ट्रैवलर हु मूव्स फ्रॉम वन रीजन और कंट्री टू अनदर, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, या एक जगह से दूसरी जगह जो चलता रहता है ट्रैवलर, उसको क्या कहते हैं? प्रवासी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माइग्रेंट। माइग्रेंट, प्रवासी, समझ रहे हो ना, प्रवासी। नेक्स्ट पे आते हैं, अ प्लेस फॉर कीपिंग डेड बॉडीज बिफोर ब्यूरियल और सेरेमनी, मतलब उसको जलाने से पहले, एक बॉडी है डेड बॉडी, उसको जलाने या गाड़ने से पहले जिस जगह रखा जाता है, हॉस्पिटल या कहीं पर भी, उसको क्या कहते हैं? जहाँ काफ़ी सारी बॉडीज़ रखी जाती है, मॉर्चुरी। MORTUARY, मॉर्चुरी। हिंदी में क्या बोलोगे? शवगृह, शवगृह। नेक्स्ट पे आते हैं, पर्सन और थिंग, या तो कोई पर्सन या थिंग दैट हैज़ द सेम नेम एज अनदर, दूसरे के जैसा सेम नाम अपना भी होना, तो नेम से कहलाते हैं। नेम से हिंदी बोलोगे तो हम नाम, हम नाम राशि हो आप तो जी, मेरे जैसे नाम के वाले हो, नाम वाले हो। अ ज्योमेट्रिकल फिगर, मैथ होती है ना, मैथ में ज्योमेट्रिकल होती है, विद 8 साइड, उसको क्या कहते हैं? ऑक्टागन। 8 साइडों वाला, 8 कोने वाला, 3 4 5 6 7 8, ऐसे कोई फिगर होती है 8 कोने की, 3 4 5 ऐसा कुछ, ठीक है। हटाओ। वन हु ईट्स बोथ वेजिटेबल एंड मीट, जो वेजिटेबल्स भी खा लेता हो, सब्जियां भी, और मीट भी खा लेता हो, उसको क्या कहते हैं? ओमनीवोरस। ओमनी, स्पेलिंग देखना, VOROUS, ओमनीवोरस, सर्वभक्षक, सारा सब खा लेता है, सब खा लेता है। तो दोस्तों मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए यार, एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट करते ही हम डायरेक्ट सिर्फ पढ़ना शुरू करते हैं और वही काम करते हैं। डॉक्टर हु डील्स विद बोन प्रॉब्लम, जो हड्डियों की दिक्कत देखता हो, तो उसको क्या पढ़ते हैं? ऑर्थोपेडिस्ट। ऑर्थो हो गया सिंपल, इसकी स्पेलिंग आती है, फिर पेडिस्ट, हड्डियों का डॉक्टर, हड्डियों का डॉक्टर। अ पर्सन हु अपोजिस वॉर, जो वॉर के अपोज हो, जो वॉर चाहता ही ना हो, और यूज़ ऑफ मिलिट्री फोर्स, इन दोनों से परे हो, वो चाहता ही नहीं है कि ना मिलिट्री फोर्स यूज़ हो ना वॉर हो, तो उसको क्या कहते हैं? पैसिफिस्ट।
इसको क्या बोलते हैं? शांतिवादी हिंदी में, शांतिवादी। फिर आता है 176, द बिलीफ दैट, एक ऐसा बिलीफ दैट गॉड इज इन एवरीथिंग, भगवान सब में है, इंक्लूडिंग नेचर, नेचर में भी भगवान है। इसको क्या पढ़ते हैं? पैंथीज्म, PANTHEISM, पैंथीज्म। ये कहता है सर्वेश्वरवाद, सर्वेश्वरवाद कि हर जगह भगवान है और हर चीज में भगवान है। एन एनिमल दैट लिव्स बाय किलिंग एंड ईटिंग अदर एनिमल, एन एनिमल, एक रह गया ना, हाँ ये रह गया ना, वन हु डज नॉट केयर फॉर लिटरेचर और आर्ट, जिसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता लिटरेचर, पढ़ाई लिखाई से भी और किसी आर्ट से भी, तो उसको हिंदी में क्या बोलोगे आप? अशिक्षित, क्योंकि वो वही है अशिक्षित। और इंग्लिश में बोलना पड़ जाए तो फिलिस्तीन। इसकी स्पेलिंग क्या होती है? PHILISTINE, ठीक है, फिलिस्तीन। इसका मतलब ये होता है। अब कौन है? हाँ, अ एनिमल दैट लिव्स बाय किलिंग एंड ईटिंग अदर एनिमल, इसको आप पढ़ सकते हो प्रीडेटर। ये कौन होते हैं? परजीवी। ईटिंग अदर एनिमल, ओके, हाँ प्रीडेटर ही होगा इसका, परजीवी होगा, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं परजीवी। अ पर्सन who withdraws from the world to live in seclusion and often in solitude, मतलब अ पर्सन हु विड्रॉज, वो पूरी दुनिया के लिए निकला हुआ है, ठीक है, टू वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड को जीने के लिए, वर्ल्ड टू लिव इन सेक्लूजन एंड ऑफ्टन इन सॉलिट्यूड, तो इसको क्या बोल सकते हो आप हिंदी में? बोलोगे प्रॉपर तो वैरागी, जो पूरी दुनिया का ही समझ लो, समझ रहे हो? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिक्लूज, RECLUSE, रिक्लूज। नेक्स्ट पे आते हैं अ पर्सन वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच, वेरी रिजर्व्ड, जो बहुत कम बोलता है, ठीक है, रिजर्व, बहुत गिने चुने, रिजर्व बहुत गिने चुने शब्दों का ही यूज़ करता है, उसको कहते हैं रेटिसेंट, रेटिसेंट। हिंदी में पढ़ोगे तो अल्पभाषी, जो बहुत कम बोलता हूँ। अ प्रोटेक्टेड प्लेस फॉर बर्ड्स, मतलब एक स्पेशल बर्ड्स के लिए प्लेस है, एंड एनिमल, एनिमल के लिए भी है, एंड नेचर रिजर्व फॉर बर्ड्स फॉर और एनिमल, कोई भी जगह जो रिजर्व है इन सब के लिए, तो वो हिंदी में क्या कहलाते हैं? वो कहलाता है अभ्यारण्य, अभ्यारण्य, ठीक है, अभ्यारण्य। इंग्लिश में क्या कहलाता है? सेंचुरी, इंग्लिश वाला तो आपको पता होगा। देखो सैंक तक तो ये आ गया, SACN, चोरी यही होता है, TURE, सेंचुरी। 2 मिनट होल्ड करना दोस्तों, अभी आ रहा हूँ क्लास में। चलो आगे चलते हैं, आते हैं 32वें पे। गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विद रिलीजियन और स्पिरिचुअल मैनर, गवर्नमेंट, कोई ऐसी गवर्नमेंट जो नॉट कनेक्टेड नहीं है, किससे? विद रिलीजन, अपने धर्म से, जो भी उस देश में धर्म है, और स्पिरिचुअल मैटर से, उन चीज़ों से। इसको हिंदी में पता क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष, मतलब कोई भी धर्म को प्रधानता नहीं है, धर्मनिरपेक्ष, संविधान सबसे ऊपर है, ठीक है। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेक्युलर कंट्री, इसी को कहते हैं सेक्युलर, SECULAR। एन ऑफिस, एक ऑफिस विद हाई सैलरी बट नो वर्क, जहाँ सैलरी तगड़ी मिल रही है भाई, काम नहीं कर रहे बंदे। अब गवर्नमेंट मत बोल देना, गवर्नमेंट ऑफिस काफ़ी हद तक ठीक हो चुके हैं। आराम की नौकरी, इसको क्या बोल सकते हो आप? सिनेक्योर, ठीक है, आराम की, मौज वाली नौकरी, आराम की, आराम कौन बोल रहा है भाई? आराम की
नौकरी, सही है। फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो हर जगह हो, ठीक है, उसको आप क्या कह सकते हो, यूनिवर्सल। हिंदी में पढ़ोगे तो सार्वभौमिक। नेक्स्ट पे आते हैं, वन हु ऑफर्स हिज सर्विस, कोई है जो ऑफर कर रहा है अपनी सर्विसेज फॉर हिज फ्री ओन विल, अपनी इच्छा से, फ्री, वो भी फ्री की, तो उसको क्या कहते हैं आप, वॉलंटियर। इसकी स्पेलिंग आती है, ठीक है, लेकिन इसमें डबल ई आता है, ये याद रखना है यहाँ पे, वॉलंटियर। स्वयं सेवक, स्वयं सेवक। अ डेकोरेटिव रिंग, जो सजा रखी हो, एक ऐसी बड़ी सी रिंग ऑफ फ्लावर की, ठीक है, फ्लावर की, एंड लीव्स, और पत्तों की। तो एक हार चढ़ता है ना, आपने देखा होगा हमारे शहीदों पर भी हार चढ़ता है, गोल होता है, उसे कहते हैं रीत। रीत, जो बड़ी सी गोल रिंग होती है, सजी हुई होती है सफ़ेद फूलों से और पत्तियों से। तो इसको आप हिंदी में पढ़ सकते हो तो पुष्पांजलि, पुष्पांजलि। अ प्लेस, कोई ऐसी जगह, वेयर एनिमल, जहाँ एनिमल आर स्लॉटर्ड, मतलब काटे जाते हों, और फॉर कंजम्पशन एज फूड, खाने के लिए। तो ऐसी जगह क्या बोलते हैं, अबेटर। ये क्या होता है, कसाई खाना। इसकी स्पेलिंग है, स्पेलिंग थोड़ा देख लेना। यहाँ तक तो ठीक है, अबेटर। यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, TOI। हिंदी में क्या बोलोगे इसको, कसाई खाना या बूचड़ खाना, कसाई खाना। आगे चलते हैं, फॉर्मली पुट एन एंड टू आर सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन, जो हाल ही में पुट एन एंड, बंद कर दिया हो, फॉर्मली, ऑफिशियली तौर पे, टू आर सिस्टम, अपने सिस्टम में, ठीक है, प्रैक्टिस भी, इंस्टीट्यूशन में भी, हर जगह। किसी रिवाज या स्थापित नियम का अंत करना, इसको त्यागना, इसको वो भी कर सकते हैं, अबॉलिश, बंद कर दिया हो अचानक से, ध्वस्त करना, ठीक है, किसी रिवाज या स्थापित नियम का अंत करना। 39 पे आते हैं, द इनहेबिटेंट लिविंग फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम, मतलब बहुत पुराने टाइम से जो लोग रहते आ रहे हैं इन अ कंट्री, द ओरिजिनल, ओरिजिनल होगा, द ओरिजिनल, इनहेबिटेंट, जो बहुत पुराने हैं, ठीक है, नेटिव्स, देसी हैं, जो उस जगह के बहुत पहले से रहते आ रहे हैं, उसको क्या करें, एब ओरिजिनल, AB ओरिजिन, एबोरिजिन्स, किसी देश के मूल निवासी, मूल, उस जगह के या किसी देश के, ठीक है, जो बहुत पहले से रहते आ रहे हैं, कोई नए नहीं है। नेक्स्ट बात है, टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट somebody इज नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम, somebody इज नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम, मतलब कोई है जो क्राइम में गिल्टी नहीं है, गलत नहीं है, निर्दोष है वो। ये टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली, ऑफिशियली हो रहा है ये कोर्ट में, स्टेट मतलब कहा गया, ये डिसाइड भी किया गया और कहा भी गया कि ऑफिशियली इन कोर्ट में somebody इज नॉट, मतलब ये दोषी नहीं है, तो उसको क्या कह सकते हो आप, एक्विट, दोष मुक्ति, बरी करना, दोष मुक्ति। ये मैंने बता रखा है उसमें भी, सिनोनिम्स में भी दोस्तों, सारे आपस में जुड़े हुए हैं, एक्विट, बरी करना या दोष मुक्त करना, ठीक है। वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग, डेयरिंग मतलब जज्बे वाली चीज़ें, जिम्नास्टिक फीट्स, जिम्नास्टिक कर रही है, एंड एंटरटेनर है, एंटरटेन कर रही है, हु परफॉर्म्स डिफ़िकल्ट फिजिकल फीट्स, मतलब बहुत हवा में उछलना, एक दूसरे का सर्कस में करते हैं ना, उछलना, या फिर एक जिम्नास्टिक देखा होगा आपने, भाग के एक लड़की जाती है, वो कूदती है बहुत आड़े टेढ़े तरीके से, शरीर को तोड़ा मरोड़ी भी कर देती है वो, है ना, तो हवाई करतब करने वाली को क्या बोलते हैं, एक्रोबेट, एक्रोबेट, ये है एक्रोबेट। नेक्स्ट पे चलते हैं, कंसर्न्ड विद ब्यूटी, चिंतित होना, किसके साथ, अपनी ब्यूटी, विद ब्यूटी, सुंदरता के, और एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, और तारीफ के लिए, उस ब्यूटी के लिए। तो जो इतना जो सुंदरता पे ध्यान दे रहा है वो कौन होगा, एस्थेटिक। इसकी स्पेलिंग पे ध्यान देना, AES, समझ गए, यही है, बस यहीं तक है, इसके बाद तो आप कर दोगे, एस्थेटिक, एस्थेटिक, सौंदर्य बोधि, क्या आएगा इसका, सौंदर्य बोधि, एस्थेटिक।
वर्ड्स दैट बिगिन विद द सेम लेटर, syllable और sound, repetition of an initial sound in two or more words of a line। एक लाइन में, ठीक है, मोर वर्ड्स इन लाइन, एक लाइन में रिपीटेशन हो किसका, इनिशियल साउंड, इन टू। इनिशियल साउंड कौन सा इनिशियल साउंड, जो शुरुआत में जो आ रहा है बोलने में, और सिलेबल बोलने में आ रहा है साउंड सेम लेटर का। एक जैसे शब्द 2-3 बार आ रहे हैं अगली एक लाइन में, वो भी शुरू का जो शब्द है ना वही रिपीट हो रहा है बार बार, तो इसको क्या बोल सकते हो आप, एलिट्रेशन, ALLI, एली हो गया, ठीक है। फिर आप इजीली लिख सकते हो टीरेशन। इसको क्या बोलते हो, अनुप्रास अलंकार, सुना है ना, दिल लगी से दिल लगा कर दिल लगी के घर गए, दिल लगी बोली ना मुझसे दिल लगी में मर गए। दिल लगी आ रहा है ना शुरू के काफ़ी बार, अनुप्रास अलंकार, तो ये वही है, रिपीट हो रहा है। अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग स्टोरी, इंटरेस्टिंग है, एक छोटी सी इंटरेस्टिंग है, और अम्यूजिंग मतलब मस्त स्टोरी है, अबाउट अ रियल पर्सन और एन इवेंट, किसी एक सच्चे आदमी की कहानी है वो, या किसी एक इवेंट, किसी एक ऐसी चीज़ की कहानी है, मतलब जो सत्य घटना पे आधारित, तो उसको क्या कह सकते हैं, एनेक्डोट, लघु कथा, एनेक्डोट, हिंदी में पढ़ोगे तो लघु कथा। नेक्स्ट पे आते हैं, द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, ह्यूमन के बारे में स्टडी करना, स्पेशली किसके बारे में, इट्स ओरिजिन, वो आए कैसे, डेवलप कैसे हुए, कस्टम कैसे हुए, बिलीफ उनमें ये सारी चीज़ें कैसे आई। तो इसको हिंदी में पढ़ोगे तो क्या आएगा, मानव विज्ञान, क्योंकि मानव विज्ञानी की तो कर रहे हैं हम, मानव विज्ञान। और इसको अगर वैसे पढ़ना चाहोगे इंग्लिश में तो एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रो इजी है, लिख लोगे आप, एंथ्रो THRO, एंथ्रोपोलॉजी, ये तो लिख ही लोगे आप, ठीक है, स्पेलिंग का ध्यान रखते चलेंगे। अब पॉलिसी दैट सेग्रीगेट्स पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रेस, पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रंग भेद, एक ऐसी पॉलिसी जहाँ जो अलग करती हो पीपल को ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेस पे, रेस, पॉलिसी ऑफ अ फेशियल रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रंग भेद, रंग भेद, किसी से रंग भेद के चक्कर में, जैसे तू काला है गोरा है इसके चक्कर में भेदभाव करना, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अपार्थाइड। अपार्ट तो आप लिख ही लोगे, ये ए है, अपार्ट हीड। नेक्स्ट पे आते हैं, द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड, द फीलिंग कैसी, ऑफ कैसी, नॉट बीइंग मैं नहीं हूँ, इंटरेस्टेड, इन और एंथुसियाज्म, ना मेरे अंदर उत्साह है ना मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो इसको हिंदी में क्या पढ़ोगे आप, उदासीनता, क्योंकि भाई क्या कर रहे हो, उदासीनता, सुस्त से पड़े हुए हो, कुछ अच्छा नहीं लग रहा तुमको, कुछ नहीं कर रहे, अपैथी। सही है। नेक्स्ट पता है, अ पर्सन हु वर्क्स, कोई एक बंदा जो काम कर रहा है, फॉर एन एक्सपर्ट मतलब फॉर एन एक्सपर्ट टू लर्न अ ट्रेड, एक्सपर्ट के साथ कुछ सीखने के लिए, तो उसको इंग्लिश में जैसे कहते हैं ना, अप्रेंटिस की भर्ती आ जाती है, अप्रेंटिस की, वो समझ लो, कुछ सीखने के लिए, हिंदी में बोलोगे तो शिक्षार्थी। रेलवे में आती है ना भर्ती अप्रेंटिस की। अ पर्सन हु इज़ चूजन टू सेटल, एक पर्सन ने चूज़ किया है सेटल होना डिसएग्रीमेंट पे, कि भाई मैं डिसएग्रीमेंट करता हूँ तेरी इस बात से, मुझे नहीं है, मुझे अलग होना है। अ पर्सन अपॉइंटेड बाय 2 पार्टीज, अपॉइंट किया एक आदमी को, बाकी जो 2 पार्टी हैं उन्होंने, किसके लिए, टू रिजॉल्व डिस्प्यूट, कलेश को सॉल्व करने के लिए। तो जो बीच में बंदा बिठा रखा है उसको क्या कहेंगे, आर्बिट्रेटर। स्पेलिंग देख लेना, आर्बिट हो गया, यहाँ तक तो आ गया, तो इसी में ही रहेगा आर्बिट्रेटर, मध्य जो बिठा रखा हो बीचों बीच में, ठीक है, मध्यस्थ, हिंदी में पढ़ोगे तो मध्यस्थ कह सकते हो। गुड एट एक्सप्रेसिंग आइडिया, मतलब वो बंदा गुड है किस चीज़ में, अपने आइडिया जो आ रहे हैं ना उसको एक्सप्रेस, बता पाने में, एक्सप्रेस। फीलिंग क्लियरली इन वर्ड्स, जो वो जो फील कर रहा है वो क्लियर दिखा रहा है अपने वर्ड्स में। हैविंग और शोइंग द एबिलिटी टू स्पीक फ्लुएंटली, उसके पास क्या है, शोइंग करने के लिए एबिलिटी है पूरी, टू स्पीक फ्लुएंटली, बहुत अच्छे तरीके से बोल पाना बिना झिझके और बहुत सही तरीके से। तो इसको क्या कह सकते हो आप, सुस्पष्ट। अगर इंग्लिश में इसको बात करने जाओगे तो आरती
आर्टिकुलेट, इसको पढ़ सकते हो आर्टिकुलेट, बट आरती को लेट छोड़ूंगा, ऐसा मैंने उसके पापा को क्लियर बोल दिया। ठीक है, ये ट्रिक है। अभी मैं ट्रिक वाली वीडियो भी लेके आऊँगा जिसमें आपको मैं ट्रिक के थ्रू वर्ड्स याद कराऊंगा। अगर जिसको चाहिए वो मेरे कमेंट सेक्शन में यस या नो बोल दें। सुस्पष्ट मतलब आरती को लेट छोड़ूंगा रात को, उसके पापा को मैंने क्लियर बोल दिया, उसके गेट पर खड़े हो गए। ठीक है, तो आर्टिकुलेट। दोस्तों क्लास कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं, और आपको जल्दी जल्दी अगर कुछ अपने सुझाव देना चाहते हैं तो भी उसमें दे सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल नया है और उस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज प्रोवाइड कराऊंगा। कभी भी पेड कोर्स मैं यहाँ नहीं लेके आऊँगा, और पेड कोर्स अगर लाया भी तो उसका रेट जो है ना, मैंने उस दिन बोला था 10 रुपये से 90 रुपये के बीच में रहेगा प्रॉपर पूरे कोर्स का, अगर रहा भी तो। ठीक है, अदरवाइज़ कोशिश रहेगी कि नहीं, और पूरे कोर्स मिलेंगे आपको। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।